कल ये क्वेश्चन दिया था, किस किसने कर लिया? क्या आंसर है? जिसने कर लिया आंसर बताओ। देखो अपना एल्गोरिथम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आएगा हमने उसको सबसे पहले प्रोसेस करना है, ठीक है। सबसे पहले जीरो टाइम पे देखो तीन में से कौन सी प्रोसेस आई है। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आपकी 8 पे आई है, सेकंड 3 पे, थर्ड 7 पे, फोर्थ 10 पे, फिफ्थ सेकंड पे और सिक्स 3 पे। मतलब जीरो टाइम पे कोई भी प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर नहीं आई है। मेन मेमोरी में इस टाइम कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये टाइम आपका खाली गया, सीपीयू इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा है। फिर वन पे चेक करेंगे कि वन पे कोई प्रोसेस आई है। अगर आप देखोगे अराइवल टाइम, वन पे भी कोई प्रोसेस नहीं आई है। मतलब जीरो से वन आपका सिस्टम बिल्कुल आइडल है, और वन पे भी कोई नहीं आई है, तो टू तक भी सिस्टम आपका आइडल है। अब थ्री पे देखो, सॉरी टू पे देखो, टू पे कौन सी प्रोसेस आई है। फर्स्ट प्रोसेस आपकी 8 पे आई है, सेकंड 3 पे, थर्ड 7 पे, फोर्थ 10 पे, फिफ्थ सेकंड पे। एक तो ये आई है, और सिक्स्थ आपकी 3 पे। मतलब एक ही प्रोसेस है जो आपकी टाइम 2 पे आई है, और वो है P5। इसका कंप्लीशन टाइम कब होगा? P5 का कंप्लीशन टाइम क्या है, बताओ।
देखो जो P5 है इसका बर्स्ट टाइम है 1 और ये 2 पे आई है आपकी सिस्टम के अंदर। मतलब सीपीयू ने इसको 2 पे कैच कर लिया है, इसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया और इसका बर्स्ट टाइम है 1। तो ये कंप्लीट कब हो जाएगी? 3 पे। या मैं मेंशन कर देता हूँ कंप्लीशन टाइम 3। अब देखो 3 पे कौन कौन सी प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर आई है, मेन मेमोरी में आई है। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो 8 पे आई है आपकी, सेकंड 3 पे आई है। एक तो ये आ गई आपकी सेकंड। और देखते हैं क्या और भी कोई प्रोसेस है जो 3 टाइम पे सिस्टम के अंदर आई है। P3 ये 7 पे आई है, P4 ये 10 पे आई है। जो P5 थी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और P6 ये भी आपकी 3 पे आई है। यहाँ देखो दो प्रोसेस जो टाइम 3 पे सिस्टम के अंदर आ चुकी है। अब हम कौन सी को एग्जीक्यूट करेंगे पहले, P2 को या P6 को? किसको एग्जीक्यूट करेंगे बताओ? सिमरन दोनों सेम टाइम पे आई है, P2 एंड P6 दोनों सेम टाइम पे है। देखो जब ये सिचुएशन होती है कि मल्टीपल प्रोसेसेस का सेम अराइवल टाइम हो, या तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई जिसकी प्रोसेस आईडी छोटी है पहले उसको एग्जीक्यूट करो, या फिर जिसकी प्रोसेस आईडी बड़ी है तो उसको एग्जीक्यूट करो। ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन मिलता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट जिसकी प्रोसेस आईडी कम है उसको आपने एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, यहाँ देखो एक तो P2 है और एक P6 है। इसमें सबसे छोटी आईडी कौन सी है? P2। तो हम P2 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपने बाय डिफॉल्ट छोटी जो प्रोसेस आईडी है उसको पिक करना है। इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? शाबाश। इसका फर्स्ट टाइम है देखो 2 है और ये 3 पे आपकी सीपीयू के पास गई है, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 5। अब आपकी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट किसको उठाएंगे, सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा? सिंपल सी बात है, जो बचे हुई प्रोसेसेस है उसमें देखो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट अराइवल टाइम किसका है? जो सबसे पहले आई है अर्लीस्ट देखो, P1 8 पे आई है आपकी, P3 7 पे आई है, P4 10 पे और P6 3 पे। तो अब हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P6 को। और इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा?
देखो इसका बर्स्ट टाइम है 1, ये सिस्टम के अंदर सीपीयू के पास आई है 5 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 6। अब P6 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब P6 तक देखो, मतलब सॉरी टाइम 6 तक देखो कि भाई और कौन कौन सी प्रोसेस आपकी सिस्टम के अंदर आ चुकी है। अब टाइम 6 हुआ है, अब देखो और कौन सी प्रोसेस आई है। 6 के ऊपर तो कोई भी प्रोसेस नहीं आई है। इस टाइम आपका सीपीयू आइडल बैठेगा, कोई भी काम नहीं करेगा वो। 7 तक। अब 7 पे दोबारा चेक करो, क्या कोई प्रोसेस आई है सिस्टम में, मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस है, उसको चेक करो। सबसे पहले P1 ये आपकी 8 पे आई है, P3 ये 7 पे आई है, और P4 10 पे आई है। इन दोनों में, तीनों में सबसे पहले कौन सी आई? P3 7 पे, इसको उठा लो और इसको एग्जीक्यूट कराओ। ये कब तक एग्जीक्यूट होगी? इसका बर्स्ट टाइम है 6, तो ये आपकी एग्जीक्यूट होगी 13 तक। अब 13 तक आप देखोगे तो इसमें उस टाइम आपका P1 और P4 दोनों ही मेन मेमोरी में आ चुकी है। ठीक है, अब इन दोनों में से हम किसको उठाएंगे? सीपीयू किसको एग्जीक्यूट करेगा? जिसका अराइवल टाइम कम है उसको उठाएंगे हम। ठीक है, P1 का 8 है और P4 का 10 है, तो हमने पिक कर ली P1। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? जो P1 है इसका बर्स्ट टाइम आपका 4, और 13 पे ये सिस्टम के अंदर आई है सीपीयू के पास, तो इसका कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 17। अब आपकी P1 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब सिर्फ एक प्रोसेस बची है, और वो भी सिस्टम के अंदर मेन मेमोरी के अंदर आ चुकी है 13 पे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हम। P4 भी आपकी सीपीयू के पास हमने अलॉट कर दी, और ये कंप्लीट कब होगी? 17 पे ये आपकी सीपीयू के पास गई है, बस टाइम इसका 3 है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी 20 पे। अब इसे टर्न अराउंड टाइम बताओ, हर एक प्रोसेस का कितना? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर ये हर बार ब्रश टाइम ऐड हो रहा है, तो P6 का जो ये कंप्लीशन टाइम आया ये 6 है, तो फिर P3 का ऐड होएगा, इसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट हो रही है, तो फिर इसमें आपने 13 क्यों लिखा है? सुनो, P6 आपकी 6 पे कंप्लीट हो चुकी है, हाँ, और 6 के ऊपर कोई भी और प्रोसेस सिस्टम के अंदर नहीं है, मेन मेमोरी के अंदर रेडी स्टेट में कोई भी प्रोसेस नहीं है। जो P3 आई है वो 7 पे आई है, 6 पे नहीं आई है, 7 पे आई है। 6 to 7 आपका सीपीयू आइडल बैठा है, उसके पास कोई प्रोसेस नहीं है। जब 7 पे P3 आई तो उसने 7 से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया है, 6 से नहीं किया। ठीक है सर, आगे। क्लियर है? हाँ सर। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। पहले का कितना होगा? 17 माइनस 8, 9। सेकंड का 2, नेक्स्ट का 6, उससे नेक्स्ट P4 10, P5 1,
और P6 3। टोटल कितना हो गया ये? टोटल बताओ। थर्टी वन। अगर हम एवरेज टर्न अराउंड की बात करें तो क्या हुआ? टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये कितना है? 31 डिवाइड बाई 6। इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है। अगर मैं वेटिंग टाइम की बात करूं, पहले का वेटिंग टाइम कितना है? वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। कितने देर तक प्रोसेस आपकी मेन मेमोरी में रही और उसको एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम लगा, इन दोनों का डिफरेंस। फर्स्ट प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम है 9 और बर्स्ट टाइम है 4, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हो गया? 5। सेकंड का 0, थर्ड का 0, और P4 10 माइनस 3 7, P5 1 माइनस 1 0, और P6 3 माइनस 1 2। टोटल कितना हुआ? 14। और अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें, कितना हुआ? टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये कितना है? 14 डिवाइड बाई 6। इसको कैलकुलेट कर लो। ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। किसी को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोसेस आईडी आपकी और अराइवल टाइम दे रखा है, बस टाइम दे रखा है आपको। फटाफट इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालो। हेलो। हाँ जी सर। सर 10 मिनट में आऊँ सर, लेक्चर चल रहा है। ठीक है सर, 10-15 मिनट में आऊँ। देखो, जब टाइम 0 था, आपकी कौन सी प्रोसेस आई है सिस्टम के अंदर? मेन मेमोरी में कौन सी प्रोसेस आई है रेडी स्टेट में? P1। एक ही प्रोसेस है आपके पास 0 टाइम पे। P2 है आपकी, वो 1 पे आई है। P3 आपकी 2 पे आई है। तो अपने पास सिर्फ एक प्रोसेस है, उसको हम CPU अलॉट कर देंगे। ठीक है। और ये कब तक एग्जीक्यूट होगी? 20 तक, क्योंकि इसका बस टाइम है 20।
इसका कंप्लीशन टाइम हो गया आपका 20। अब कौन सी, देखो 20 पे आपके पास P2 और P3 सिस्टम के अंदर आ चुकी है, क्योंकि P2 का अराइवल टाइम है 1 और P3 का अराइवल टाइम है 2। दोनों आपकी मेन मेमोरी के अंदर है रेडी स्टेट में। अब हम CPU किसको लोड करेंगे? P2 को, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कम है, ठीक है। और P2 कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगी? 22 तक, क्योंकि इसका बस टाइम 2 है, इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 22। अब अपने पास सिर्फ एक प्रोसेस बचती है P3। P3 को हमने CPU लोड कर दिया है, और ये इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 24, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम निकालो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टोटल कितना हो गया? 63, सभी का एडिशन। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ? 63 अपॉन 3, 21। वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हुआ? 39 अपॉन 3, ये होगा आपका 13, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब निकालो इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम, फटाफट। देखो, जब टाइम 0 था, आपके पास कौन सी प्रोसेस है मेन मेमोरी के अंदर? बताओ जल्दी। P1, और तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो हम CPU अलॉट कर देंगे इसको, P1 को। और इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ? 2। और 2 पे आपके पास कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी है मेन मेमोरी में रेडी स्टेट में? शाबाश मानसी। P2 एंड P3, जो P2 है वो आपकी 1 पे आ चुकी है, और P3 आपकी 2 पे आई है। मतलब 2 तक तो आपके पास दो प्रोसेस हो चुकी है रेडी स्टेट में, ठीक है। हम एग्जीक्यूट किसको करेंगे? P2 को, क्योंकि इसका अराइवल टाइम कम है। इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 4, क्योंकि इसका बस टाइम 2 है, 2 + 2 4। अब आपके पास एक ही प्रोसेस बचती है रेडी स्टेट में, P3, उसको हम CPU अलॉट कर देंगे। इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ? 24। अब टर्न अराउंड टाइम बताओ इसका हर एक प्रोसेस का। ठीक है, ये किसी को डाउट? अगर मैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालूं इस केस में, वो क्या होगा? टोटल टर्न अराउंड टाइम 27 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस,
3, ये हो गया अपन 9, और वेटिंग टाइम क्या होगा इसका फर्स्ट प्रोसेस का? अगर मैं एवरेज वेटिंग टाइम की बात करूं वो कितना होगा? 3/3 = 1। अब एक चीज देखो, पिछला जो एग्जांपल था और ये एग्जांपल, दोनों में 3 प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस का अराइवल टाइम भी सेम था पिछले एग्जांपल में और इस एग्जांपल में। पिछले एग्जांपल में भी 2 प्रोसेस थी जिनका बर्स्ट टाइम आपका 2 था और एक का 20 था, इसमें भी वही है। लेकिन पिछले एग्जांपल में एवरेज जो वेटिंग टाइम था आपका वो 30 था, इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम 1 आया है। पिछले एग्जांपल में आपका टर्न अराउंड टाइम एवरेज वो 21 था, इसमें 9 आया है। ऐसा क्यों हुआ बताओ, क्या रीजन है? शाबाश किरण। देखो इस बार क्या हुआ, जो बड़ी प्रोसेस आई थी उसको हम लास्ट में एग्जीक्यूट किया है, और पिछले एग्जांपल में हमने बड़ी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया था। जब हम बड़ी प्रोसेस को शुरू में एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनके वेटिंग टाइम में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। ठीक है, ड्रास्टिक चेंज होगा उनके वेटिंग टाइम में। देखो यहाँ 13 था वेटिंग टाइम एवरेज, यहाँ सिर्फ 1 है ना। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम कॉनवॉय इफेक्ट। ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में प्रॉब्लम है कि अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है जो वो बड़ा है और हम उसको शुरू में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाकी जो प्रोसेसेस है आपकी सिस्टम के अंदर उनके वेटिंग टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। वो वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा अगर शुरू में हम बस टाइम ज़्यादा है जिसका उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? तो किसी का डाउट नहीं है? नेक्स्ट एल्गोरिथम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मीटिंग एंड कर रहा हूँ अब।